क्लास 10 प्रश्नावली 1A के आज लेक्चर तीसरा है। अगर लेक्चर दूसरा अगर जो नहीं देखा है ठीक तो वह प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर दूसरा देख सकते हैं। ठीक, देखिए आज हमारा जो सवाल है वह प्रश्न 6 से शुरू होगा। इसके पहले 5 तक, इसके पहले वाले वीडियो में 5 तक हम सवाल हल कर लिए थे। आज हम छठे से सवाल हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, देखिए छठवें सवाल में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें संख्या दिया गया है, छठवां सवाल है। छठवां सवाल हमारा क्या है, क्या संख्या दिया है, देखिए 90 और 144, 90 और 144, 90 और 144। देखिए हम सवाल को हल करेंगे। सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं। छठे सवाल में यही कहा कि 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों में से देखेंगे कि हमारा कौन सा संख्या बड़ा है। यहाँ पर लिखें 90 144, इन दोनों देखेंगे हमारा 144 जो हमारा बड़ी संख्या है। ठीक, इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, इसको हमें यूक्लिड विभाजन पर प्रयोग से हल करना है। ठीक, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक, प्रयोग से हमें हल करना है। अब देखिए जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों में से, उसमें हम छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो भाग करेंगे 90 से 144 में हम भाग करेंगे। कितनी बार हमारा भागफल जाएगा, एक बार भागफल जाएगा। 2 बार करने से हमारा, देखिए 90 में 144 में 90 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारा भागफल एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 90 का 2 बार भागफल ले जाएंगे तो हमारा संख्या का होगा 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार भागफल ले जाएंगे, एक ही बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब देखिए 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, और 14 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब जो हमारा 54 आया है शेषफल, इसी 54 से हमको क्या करना है, 90 में फिर से भाग करना है। ठीक, देखिए अब 54 का 2 बार करेंगे तो हमारा आएगा 108 आएगा, इसलिए हम भागफल में केवल एक ही बार ले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 54। अब क्या करेंगे, हम 90 में से 54 घटाएंगे, 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, 0 उधार लेकर यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इतना समझ में आया। अब जो हमारा 36 शेषफल आया है, इसी शेषफल से हमको क्या करना है, 54 में भाग करना है। भाग करिए, देखिए 36 का कितनी बार भागफल जाएगा हमारा, यहाँ पर एक बार हमारा भागफल जाएगा। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 36। अब क्या करेंगे, 54 में से 36 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 6 न घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो बगल से उधार लेकर 14 में से 6 घटाएगा तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसी 18 से हमको क्या करना है, 36 में फिर से भाग करना है। ठीक, 18 से हम 36 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। इतना समझ में आया। देखिए 18 कितना भाग करेंगे कि हमारा 36 आ जाए। देखिए 18 को 2 बार जब गुणा करेंगे तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पर भागफल में 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 36। अब हमको क्या करना है, 36 में 36 घटाएंगे, देखिए यहाँ से शेषफल हमारा 0 आया। जब हमारा शेषफल 0 आता है, यहीं पर हम देखेंगे कौन सा ऐसा संख्या है जिससे हमारा शेषफल 0 आया है, जिससे भाग करने में हमारा शेषफल 0 आया है, 18 है। 18 हमारा क्या है, अब यही 18 हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90 और 144 का एचसीएफ 18 है।
इतना लिखने पर हमारा सवाल क्या हो जाता है, छठवें सवाल पूरे हो जाते हैं। ठीक, इसके आगे देखेंगे। देखिए इसके आगे क्या है, हमारा अगला सवाल है। ठीक, छठवां सवाल हो गया, तो सातवां सवाल पे चलते हैं। देखिए सातवां सवाल क्या कह रहा है। ठीक, सातवां सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक देखो ये सातवां सवाल है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमारा जो q है, q एक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हल करना होगा। ठीक, इसे दिखाना होगा कि यह धन पूर्णांक विषम है या नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, माना ये कोई धन पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, इतना मानने के बाद हमको क्या करना होगा। ठीक, देखिए अब ये फार्मूला हमारा है, यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है उसे यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। ठीक, a बराबर BQ+R ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है। ठीक, इसी से हमको इसे दिखाना होगा। ठीक, कि यह हमारा विषम धन पूर्णांक है कि नहीं। देखिए इसमें हमारा जो भी, देखिए पहले हमारा फार्मूला बी है ना, बी है। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर है 6q, 6q 6q 6q, यहाँ पर क्या है, देखिए बी क्यू है, इसका मतलब बी के स्थान में कितना रखा गया है, बी के स्थान पर 6 रखा गया है। ठीक, इसलिए बी का मान कितना होगा, 6 होगा। तो हमारा जो आर है वह 0 से बड़ा होगा और आर के बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर b का मान हम रखेंगे, b का मान क्या है, b बराबर है 6, b बराबर 6, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 0 से बड़ा r होगा। लगभग हमारा जो r है वह 20 से छोटा है लेकिन b के बराबर भी होगा। b का मान हमारा 6 है तो इसका मतलब r हमारा 6 के बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, अब इसे हल करेंगे। ठीक, r का मान कहाँ से कहाँ होगा जाएगा। ठीक, 0 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक यहाँ तक जाएगा। लगभग 6 तक बराबर हो रहा है, 6 तक चला जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फार्मूला है, फार्मूला में हम b और r का मान रख के हल करेंगे। ठीक, और देखेंगे जो हमारा विषम आ रहा है, जो दिया गया पहले विषम ये 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये अगर हमारा आ रहा है विषम धन पूर्णांक, इसका मतलब यह हमारा क्या है, विषम धन पूर्णांक है, नहीं तो नहीं है। ठीक, हम क्या करेंगे, देखिए r का मान हमारा क्या था, यहाँ पर भी हम लिख ले रहे हैं r का मान। ठीक, r बराबर 0 1 2 3 4 5, ये हमारा r का मान है। ठीक, अब इसे हम फार्मूला में रखेंगे, यूक्लिड विभाजन जो फार्मूला है उसे में हम क्या करेंगे, रखेंगे, और रख के जो हमारा आएगा उसे देखेंगे। देखिए फार्मूला हमारा क्या था, a बराबर, पहले क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ठीक, r बराबर 0 रखने पर, तो हमारा फार्मूला है a बराबर, b का मान 6 था, q प्लस r की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो a बराबर हमारा 6q निकल कर आएगा। यह हमारा क्या है, यह हमारा है सम है। ठीक, इतना समझ में आया दोस्तों। आगे देखते हैं, अब r का मान हमने 0 रखा था, अब यहाँ पर रखेंगे r का मान 1 रखने पर। ठीक, r का मान 1 रखने पर, तो क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 1 आएगा। देखिए एक जुड़ रहा है, ये तो सम था, एक जुड़ने पर हमारा क्या हुआ,
यह हमारा विषम हुआ। ठीक, सॉरी दोस्तों, ठीक, क्योंकि समस्या हो जाती है, गले में थोड़ा सा खिंच है, इसलिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। हमारा विषम आया है, फिर से हम क्या करेंगे, आर का मान देखिए यहाँ पर 1 रखा हुआ था, हम रखेंगे यहाँ पर आगे 2 रखेंगे। 2 रखने पर हमारा क्या निकल कर आएगा, ठीक, 2 रखने पर 2 रखेंगे तो ए बराबर हमारा आएगा 6³ + 2। यहाँ पर देखिए 1 जोड़े थे तो हमारा विषम आ रहा था, यहाँ पर 2 जोड़ दिए तो क्या आएगा, हमारा सम आएगा। ठीक, सम आएगा। फिर देखिए अब हमने r बराबर 2 रखे थे, फिर क्या करेंगे, r बराबर हमने 3 रखेंगे। 3 रखने पर ठीक, 3 रखने पर देखिए तो a बराबर हमारा मान क्या निकल कर आएगा, 6³ + 3। 3 जोड़ने पर हमारा ये विषम होगा। ठीक, ये हमारा विषम होगा। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 4 रखने पर तो a बराबर हमारा क्या मान निकल कर आएगा, 6³ + 4। 4 जोड़ने पर हमारा यह क्या होगा, यह हमारा सम होगा। ठीक, फिर से हम r बराबर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि पहले 4 रखने पर देखे थे, अब 5 रखने पर। ठीक, 5 रखने पर तो हमारा a बराबर निकल कर आएगा 6³ + 5। यह हमारा देखिए 5 जोड़ 5 हमारा विषम है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, यह विषम होगा। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया, देखिए इसमें हमारा पहले हमारा क्या था, 6 + q आया। ठीक, और 6³ + 3, फिर यहाँ पर 6³ + 5, ये हमारा संख्या आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 विषम धन पूर्णांक है। ठीक, विषम धन पूर्णांक है। इतना समझ में आया, 7वां सवाल समझ में आया आपको। ठीक है, देखिए 7वां सवाल हमारा हो गया था। अब 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल में क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा 8वां सवाल है। इसमें कौन सा संख्या दिया है, देखिए पहला जो सदस्य संख्या हमारा है, ठीक, आर्मियों की जो संख्या है पहली टुकड़ी में। ठीक, यहाँ पर 8वां सवाल, ठीक, लिखेंगे यहाँ पर पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, 616। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, दूसरी टुकड़ी सदस्य संख्या कितनी है, 32 है। ठीक, दूसरी टुकड़ी सदस्यों संख्या कितनी है, 32 है। अब देखेंगे। ठीक, देखिए इन दोनों, देखिए इसमें क्या कहा है कि एक ही परेड में मार्च करना है दोनों को। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें हमें SCF ज्ञात करना है। ठीक, तो चेक करेंगे हमारा कौन सा बड़ा संख्या है, 32 और 616 में देखेंगे हमारा कौन सा बड़ा संख्या है। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हल करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें हल करना है। ठीक, इतना समझ में आया? तो हमारा देखिए हम क्या करना है, जो हमारा बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना होगा। ठीक, भाग करिए, कितना बार हमारा भागफल जाएगा? ठीक, कितना बार जाएगा? 19। अगर हम 32 में 19 से गुणा करेंगे, ठीक, तो हमारा 616 के बहुत पास पहुंच जाएंगे। यानी कि 616 जो संख्या है उसके पास में हमें जाना है। उसके पास में जाने के लिए 32 में हमें 19 का गुणा करना होगा। तो गुणा करते हैं, 19 दूना 38 के 8 होगा, 19 त्रिक 57, 57 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 57 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 60। ठीक, यहाँ से जब हम घटाएंगे, देखिए यहाँ से घटाएंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा, देखिए ये 6 है, 6 में 60 नहीं घटेगा, यह जाएगा उधार लेके, यहाँ पर 16 आएगा, 16 में 60 घटेगा तो हमारा कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, यहाँ पर 0, 0 में 0 जाएगा, 6 में 6 जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, हमारा यहाँ पर शेषफल हमारा 8 आया है। अब जो शेषफल हमारा 8 आया है, इसी सम को 32 में भाग कराना है फिर से। तो कितनी बार भाग करेंगे? 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 32 के आसपास पहुंच जाए? देखिए 4 बार पढ़ने से हमारा पूरा 32 आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 32 में जब 32 हम घटा देंगे हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो 4 पंक्ति है, इसी 4 पंक्ति में हमारे 616 वाले सदस्य पहले टुकड़ी के और दूसरी टुकड़ी के जो सदस्यों की संख्या 32 है, यह मार्च कर लेंगे। ठीक, 4 पंक्तियों में। समझ में आया इतनी बात? यहाँ पर लिखेंगे 32 और 616 सदस्यों 16 सदस्यों को पंक्ति 8 में, जो पंक्ति हमारा 8 है, इसी में 32 और 616 सदस्यों की जो टुकड़ियाँ हैं, 8 ही पंक्ति में क्या करना होगा, हमें मार्च कराना होगा। ठीक, इसलिए इसका जो एचसीएफ निकल कर आएगा, एचसीएफ इसका 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 8वां सवाल हो गया। अब इसके बाद हम 9वां सवाल को हल करेंगे। ठीक, 9वां सवाल क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यह हमारा सवाल है, यह हमारा क्या है, सवाल है। इसे हमें किस रूप में देखना होगा? देखिए m के रूप में देखना होगा। तो क्या आएगा हमारा? 3m आएगा, 3m + 1 आएगा। ठीक, हमें इस रूप में देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा संख्या है मानेंगे, माना x बराबर 3q, ठीक, कामा 3q + 1। ठीक, आगे और भी संख्या मान लेंगे क्योंकि हमारा 2 ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 ही तक मानेंगे। ठीक, अब इसे हमको हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3q। इतना लिखने के बाद हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो करेंगे तो हमारा यह x² होगा बराबर 3q का स्क्वायर होगा, यहाँ पर x², 3 के स्क्वायर यानी कि 9 होगा, यहाँ पर q²। ठीक, x² बराबर, यहाँ से हम 3 बाहर लेंगे, 3 गुणे 3q², इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, जो हमारा 3q² है इसे क्या करेंगे, m के बराबर मान लेंगे। ठीक, 3q² किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। ठीक,
इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3m। ठीक, ये हमारा पहला मान आया। फिर आगे देखेंगे, अब हमारा जो दूसरा संख्या था क्या करेंगे कि x बराबर, ठीक, आगे हमारा है x बराबर 3 + 1। अब इसी संख्या को क्या करना है, दोनों पक्षों में फिर से स्क्वायर करना होगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, क्योंकि सवाल में यही बोला था इसका वर्ग करके हमें निकालना है यम के रूप में। हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, 3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा, देखिए ये हमारा a + b का होल स्क्वायर के रूप में है। ठीक, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर के रूप में, इसे हम a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो पहला होगा 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर लिखेंगे 2 को गुणा 3 में करेंगे 2 × 3 = 6। अब 6 को गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 6 आएगा। इतना समझ में आया। फिर इसे लिखेंगे, देखिए 3 की करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 × 3 = 9 क्यू स्क्वायर। हमारा जो एक आएगा इसे सबसे अंतिम में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 + 1 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए एक्स स्क्वायर होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, जिस 3 कॉमन करेंगे क्योंकि हमें 3m + 1 दिखाना है, यहाँ से हम 3 कॉमन करेंगे। 3 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना आया, और प्लस के 1 है। जो हमारे कोष्ठक के अंदर है इससे हम क्या करेंगे, यम के बराबर मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर होगा यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, अब जहाँ कोष्ठक के अंदर देखिए इसे मान लें यम के बराबर, तो हम इसके स्थान पर यम लिख सकते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1, ये हमारा आया दूसरा उत्तर। ठीक, इतना करने पर हमारा जो नवा सवाल था, हमारा नवा सवाल क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक, नवा सवाल समझ में आया आप सबको। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक, लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने का सपोर्ट करिए। ठीक।